गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में जो हमारा पार्ट रहता था उसको। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने जो है एक सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज़ ये हमने पहले कर लिया था जो लास्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। तो इसमें साथ में हम लिख लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। सो अ सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस का मतलब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक चीज़ है और उसको हम डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हम जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर कैसे पाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि एट दैट पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और कंज्यूमर डोंट वांट टू चेंज दैट पोजीशन, दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूट्स डिफरेंट units of commodity in different uses in such a way that he gets equal MU यानी marginal utility from each use। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक कमोडिटी के जहाँ पे बहुत सारे यूजेस होंगे तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो डिफरेंट यूनिट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिफरेंट यूजेस से उसको एक जैसा हो जाए, एक जितना हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यूज़ शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यूज़। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल। तो सपोज़ मेरे पास ऑयल जो है वो 5 लीटर है। ठीक है, अब मैं 5 लीटर ऑयल को कैसे यूज़ करूं ताकि मुझे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट ऑयल से और जो है स्टोव में यूज़ किया जाता है और लालटेन में यूज़ किया जाता है, उन दोनों में मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बराबर हो। ऑयल है, ऑयल को हम दो चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो स्टोव में यूज़ हो रहा है, दूसरा लालटेन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो स्टोव में यूज़ होने से हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो लिखी हुई है, दूसरा जो है लालटेन से यूज़ होने पे हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो हमने लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला लीटर किस चीज़ पे यूज़ करेगा, 10 पे करेगा या 8 पे, डेफिनेटली 10 पे यूज़ करेगा फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड जो है वो यूनिट कहाँ पे यूज़ करेगा, 8 लालटेन से मिल रहा है, 8 ही स्टोव से मिल रहा है। लेकिन एक जो अच्छा कंज्यूमर है वो एक चीज़ को डिफरेंटली यूज़ करना ज़्यादा बेटर या ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो डेफिनेटली सेकंड कहाँ पे यूज़ करेगा, लालटेन पे। थर्ड यूज़ करेगा स्टोव पे। फोर्थ वो यूज़ करेगा अगेन लालटेन पे। फिफ्थ वो यूज़ करेगा स्टोव पे। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों हैं, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यूज़, ऑयल जो यूज़ हो रहा है स्टोव में इक्वल हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑयल जो यूज़ हो रहा है लालटेन में, दोनों इक्वल हो गए, राइट। तो दिस इज़ अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल सकती है। तो आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे एडिशन करके भी देख सकते हैं, 10 + 8 + 8 + 6 + 6। तो ये हमारे पास कितना हो गया, दैट इज़ 10 + 8 18, 18 + 8 हमारे पास आ गया 26, 26 + 6 हमारे पास आ गया 32, 32 + 6 38 यूटिल्स, राइट। 38 यूटिल्स यहाँ पे 38 यूटिल्स हमारे पास यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। ठीक है, अगर आप किसी भी और तरीके से यूज़ करेंगे, सपोज़ इफ़ आई यूज़ 2 लीटर्स इन ऑयल ऑफ स्टोव, ठीक है, और 3 लीटर्स मैं जो है लालटेन में यूज़ करती हूँ तो भी हमारे पास लॉस होगा। अगर मैं एक जो है स्टोव में यूज़ करके 4 लालटेन में यूज़ करती हूँ तो भी लॉस होगा। और सिमिलरली अगर मैं 4 यूनिट्स जो है स्टोव में यूज़ करके 1 यूनिट लालटेन में यूज़ करती हूँ तो भी लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक कमोडिटी से जब हम सेवरल यूजेस कर रहे हैं तो किस तरीके से करें ताकि मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का बराबर हो जाए
और एक कंज्यूमर को जो मिले वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, लेट्स जस्ट सी दैट विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम एज वेल। तो यहाँ पे मेरे पास जो डायग्राम मैंने बनाई है तो वहाँ पे दोनों तरीके से बनेगी, ऑयल क्वांटिटी स्टोव के लिए भी, लालटेन के लिए भी। ये OX एक्सिस जो है हम दोनों तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 मेरे पास यूनिट्स है, तो 5 एंड 5 दोनों ही किए हैं। एंड दिस इज़ MU, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द Y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लालटेन का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टोव का यूज़ कर रही हूँ। तो सिमिलरली 2, 4, 6, 8, 10 लेने के बाद हमने क्या किया है, उसका एक कर्व बना दिया है। तो दिस इज़ MU ऑफ ऑयल इन स्टोव एंड दिस इज़ MU ऑफ लालटेन इन ऑयल इन लालटेन। ठीक है, तो ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जस्ट लाइक हमारा डिमांड कर्व जैसे होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कहाँ पे बराबर हो गया, दोनों 6 यूनिट्स पे, ये दोनों 6 यूटिल्स जब मिल रही हैं तो दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो 2 यूनिट जो हैं हमारे पास ऑयल लालटेन में यूज़ हुआ है और 3 यूनिट्स हमारे पास स्टोव में यूज़ हुआ है, जिसके थ्रू एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है। सो दिस इज़ द थिंग फॉर अ सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। अब हम देख लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेवरल कमोडिटीज़। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो लेना है इनकम के हिसाब से लेना है। एक जो कंज्यूमर है उसका इनकम जो रहेगा वो लिमिटेड होगा, तो लिमिटेड इनकम में कितना कमोडिटीज़ वो जो है यूज़ करता है और उन कमोडिटीज़ से कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली द पॉइंट इज़ वेयर कंज्यूमर इज़ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो सपोज़ कंज्यूमर का इनकम 5 रुपीज़ है, तो अब 5 रुपीज़ को वो डिफरेंट कमोडिटीज़ में कैसे यूज़ करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसके लिए वो क्या करेगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी भी इसी लॉ पे डिपेंड है। द सेम लॉ है कि 5 रुपीज़ जो है इनकम है तो होना ये चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी में आप एक चीज़ देखोगे, इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो x के देखेंगे तो ये जो है कम हो रहा है, y में भी ये कम हो रहा है। अब फर्स्ट रुपी एक जो कंज्यूमर है वो किस पे स्पेंड करेगा, एक्स पे स्पेंड करेगा क्योंकि उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। सेकंड वो वाई पे इस्तेमाल करेगा क्योंकि हमें एक जो कंज्यूमर है वो बास्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी चाहता है, एक ही प्रोडक्ट से जो है सब कुछ नहीं चाहता है। थर्ड जो है वो एक्स पे इस्तेमाल करेगा, फोर्थ इस्तेमाल करेगा वाई पे एंड फिफ्थ इस्तेमाल करेगा जो है वो एक्स पे। अब इसके थ्रू उसको जो मिली है दैट इज़ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम जो मिलेगी यूटिल्स, दैट इज़ 12 + 10 + 10 + 8 + 8, राइट। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको जो मिली है दैट इज़ 48 यूटिल्स, राइट। तो नाउ सी द डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको जो है ज़रा सा आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो एक्स एक्सिस पे मैंने एक ही उसमें हमने दोनों चीज़ें ली हैं, 1 2 3 4 5 ये रुपीज़ स्पेंट है हमारे पास, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, ये एक्स का बनाया है और ये वाई का बनाया है, दोनों ही हमें मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है दिस वन इज़ फॉर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का दिखा रहे हैं, ये हमारे पास एक्स का है। तो जब हमने 0 1 2 3 4 5 जहाँ पे 5 ख़त्म हुआ वहीं से 0 स्टार्ट करना है। एक यहाँ से इधर की ओर है, ये एक इधर से इधर की ओर है। तो ये चीज़ जो है ख्याल रखना है, तभी आपकी डायग्राम ठीक बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे y है, तो ये 2 4 6 8 10 तक का जो है ये डायग्राम बना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y।
और यहाँ पे ये बना है 4, 6, 8, 10, 12 तक का जो है, इसको आगे भी आप बना सकते हो इफ़ यू वांटेड टू, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, 8 पे कट कर रहे हैं। 8 पे क्या है, दोनों से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स should be equal to marginal utility of y, should be equal to marginal utility of money which we have sacrificed, राइट। तो तीनों जहाँ पे बराबर हो जाते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला क्या था, ए सिंगल कमोडिटी विथ सिंगल यूज़, दूसरा क्या था, ए सिंगल कमोडिटी विथ सेवरल यूजेस, थर्ड क्या था, सेवरल कमोडिटीज़। ये 3 केसेस थे जो हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के थे, राइट। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी रिजाइड्स इन आवर माइंड। हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, यूटिलिटी को बता भी नहीं सकते हैं कि कितना यूटिलिटी हमें मिला है, कितना नहीं मिला है। सेकेंड पॉइंट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मैंने बोल दिया 48 यूटिल्स, लेकिन आप कुछ भी कंज्यूम करके ये नहीं बता सकते हो कि कितना यूटिल्स मिला है, बिकॉज अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव थिंग। ये महसूस करने की चीज़ है जिसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एवरी कमोडिटी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट कमोडिटी, हर कमोडिटी इंडिपेंडेंट कमोडिटी नहीं है, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। सो कमोडिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। MU कांट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस, मार्जिनल यूटिलिटी हर कंडीशन में एस्टिमेट नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज़ हमारे पास एक ही है उस केस में हम मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर सकते। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट कांस्टेंट, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं होता है। ये मैं बार बार आपको बाकी की वीडियोस में भी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। टू मैनी असम्पशंस, इस यूटिलिटी एनालिसिस में बहुत सारी असम्पशंस है विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनी ऑफ द थियोरी। नो डिविजन ऑफ प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये 3 वर्ड्स हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये तीनों के तीनों हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन इंडिफरेंस कर्व में। नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे वहाँ पे हम तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, देखेंगे, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये ब्रेकअप, ये चीज़ नहीं देखी है। कंज्यूमर इज़ नॉट अ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स मार्केट में जाके हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि इससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, उस अकॉर्डिंगली हम क्वांटिटी को परचेज़ करें, दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर अस। यूटिलिटी एनालिसिस ब्रेक्स डाउन इन एन अनडेवलप्ड प्लान्ड इकोनॉमी। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे असम्पशन लिया था कि टेस्ट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इनकम कांस्टेंट रहती है, तो अगर आप देखोगे अनडेवलप्ड प्लान्ड इकोनॉमीज जो होती हैं उसमें तो हम ये लेके चलते हैं उल्टा कि इट विल चेंज, आने वाले टाइम में चेंज होगा। यहाँ पे हमने असम्पशन क्या लेके चले हैं, चेंज नहीं होगा, बट एक्चुअली चेंज होता है। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन गिवन पैराडॉक्स। देखो कोई गिवन पैराडॉक्स में क्या होता है, हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड है वो उल्टा वर्क करता है, अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस ने हमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि गिवन पैराडॉक्स में लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड क्यों हो जाता है, ये डाउनवर्ड क्यों नहीं रहता है, ऐसा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिला है। तो ये थे क्रिटिसिज्म। ऑल एंड ऑल अगर हम बात करें, यूटिलिटी एनालिसिस एक अच्छा एनालिसिस है, लेकिन स्टिल बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसका नेक्स्ट हम जो करेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट, अभी तक हमने कार्डिनल पढ़ी थी, अब हम ऑर्डिनल पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व में। ये यूटिलिटी का एनालिसिस का चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।